हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एचसीएफ निकालने के 3 मेथड हैं, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। उसी तरह एलसीएम के भी 3 मेथड हैं, उसको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड है, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। उसका पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो नंबर दिया है, जैसे क्वेश्चन आपका है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 27। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब था, फैक्टर्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि गिवन नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे 18 का। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। ईच नंबर मतलब यहाँ पे आपको 2 नंबर दिया है, हम दोनों नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18। ये फैक्टर्स वो हैं जिससे 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं निकलता है। तो ये नंबर से अगर आप 18 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 और 27। अब हमको क्या करना है, इसमें कॉमन निकालना है, जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या कॉमन है, पहले वाले में 1 1 दोनों में कॉमन है, दूसरा 3 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। तो ये आपका निकल जाएगा 1 3 9। अब जो कॉमन आपकी फैक्टर्स निकले हैं उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27 वो है 9। ठीक है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27 इज 9, क्योंकि 9 आपका जो है इन तीनों में से हाईएस्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, therefore the HCF of 18 and 27 is 9। आया समझ में। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे इसको सॉल्व करेंगे।
अभी यहाँ पे आपके को किस किस के फैक्टर्स निकालने हैं, 35 और 70। तो 35 का निकलेगा 1 5 7 35। फैक्टर्स ऑफ 70 ये निकलेगा 1 2 5 7 10 14 35 70। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 70 क्या क्या है, 1 5 7 35। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका ये जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें हाईएस्ट कौन सा है, 35। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 35 and 70 is 35. Therefore, HCF of 35 and 70 is 35। तो ये आपका आंसर आ गया। तब समझ में आ गया कैसे निकालना है। आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं उस नंबर का, उस नंबर को आप कौन से नंबर से, ऐसे नंबर्स लिखने हैं। फैक्टर्स का मतलब फिर से मैं बता रही हूँ, फैक्टर्स का मतलब वो होता है ऐसे नंबर लिखने हैं, जो भी नंबर है उस, जैसे यहाँ 35 है, 35 के वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप सारे फैक्टर्स लिखेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें कॉमन देखेंगे कौन कौन से नंबर्स उसमें कॉमन है। तो यहाँ पे आपका 1 5 7 35। अब उस कॉमन में से जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट मतलब इनमें से सबसे बड़ा है, वही आपका आंसर होगा। अब हम HCF निकालेंगे फ्रैक्शन का। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, टू फाइंड द HCF of fractions, first simplify the fractions। फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका पहला है 4/10। 4/10 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, मैं अगर हाँ सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सेम नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 10 किसके टेबल में आता है, 2 के, तो 2/5 आ गया। सिमिलरली 8/20 को करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 से करेंगे, 2 से नहीं सॉरी 20 है, यहाँ दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिंप्लीफाई होने के बाद दोनों का आंसर
सेम आ रहा है। तो द फ्रैक्शंस आर already simplified, therefore the HCF of 4/10 and 8/20 is 2/5. सेम क्वेश्चन हम एक और करेंगे जिससे आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए। अब सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपको जो चीज़ पहले समझ में नहीं आई वो इस क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। टू फाइंड द HCF of fractions first simplify the fractions यहाँ पे ये 9/1 इसलिए लिखते हैं कि 9 इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसको अलग करके लिखते हैं कि हाँ 9 जो है 9/1 9 होता है, 12/1 12 होता है, तो 9/12 हो गया। और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज़ होती, खैर फ्रैक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। और इसको इस तरह से इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए ×1 लिखा है। और फिर 9 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के, तो 3/4। इसी तरह से 15/20 को आप क्या करेंगे, दोनों 5 से डिवाइड करेंगे, 3/4। तो दोनों का सिंप्लीफिकेशन सेम आया है, दोनों का सिंप्लीफिकेशन सेम आया है। The fractions are already simplified, therefore HCF of 9/12 and 15/20 is 3/4। अब हम निकालेंगे HCF डेसिमल का। डेसिमल का HCF कैसे निकलेगा, to find the HCF of decimals, multiply the decimals by an appropriate पावर। तो डेसिमल का HCF निकालने के लिए हम 10⁻10 से एप्रोप्रिएट पावर ऑफ 10 से डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो होल नंबर बन जाए। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। यहाँ पे भी 0.8 के
पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो पॉइंट 4 इंटू 10 इक्वल 4, 0.8 इंटू 10 इक्वल 8। अब आपका होल नंबर निकल गया। होल नंबर निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड द HCF ऑफ 4 and 8 by factorization। फैक्टराइजेशन से 4 और 8 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 4। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 8। अब इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 8 इक्वल 1, 2, 4। Therefore, HCF of 4 and 8 is 4। अब 4 को हम डेसिमल में क्या था, 0.4। 4 आपका डेसिमल में क्या था, 0.4। तो हम क्या लिखेंगे, और HCF ऑफ 0.4 and 0.8 is 0.4। ये इस तरह से डेसिमल वाला सॉल्व होगा। अब सेम हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 0.25 है, तो 25 मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो होल नंबर हो जाएगा। अब अपने पास ये होल नंबर आ गया 25 और 5। अब इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे निकाला। अब नेक्स्ट मेथड है
अब हम क्वेश्चन करेंगे, HCF निकालेंगे 20 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो फर्स्टली वी फाइंड prime factors of 20 and 12। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर्स प्राइम, सारे नंबर्स, वो नंबर्स जो प्राइम हो, उन नंबर्स को यूज़ करते हुए आपको 20 और 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से और खुद से इटसेल्फ डिवाइड हो, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यहाँ 20 का निकाल लेते हैं, यहाँ 12। अब इवन नंबर है इसलिए दोनों 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो 1। वैसे 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो 20 के फैक्टर्स क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 5। जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो मल्टीप्लाई लगा के लिखते हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें भी हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन इन दोनों में 2 है, 2 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। अब HCF ऑफ 20 एंड 12 इक्वल। अब क्या करना है, ये जो फैक्टर्स जो कॉमन निकाले हैं इन दोनों में से कोई एक ही लेना है। जैसे ये 2 और 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों 2 नहीं लेना है, दोनों में से एक लेना है। इसी तरह से इन दोनों 2 में से कोई एक, दोनों में से एक लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो HCF ऑफ 20 एंड 12 क्या है? 4। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का मतलब सेम क्वेश्चन करेंगे पर नंबर दूसरा होगा। तो अब यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। इसको क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना। तो जैसे 2 से 24 को डिवाइड किया तो 12 आया, फिर 12 को 2 से फिर डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 प्राइम नंबर, तो 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 को 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आया, फिर 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आया। अब 9 इवन नंबर नहीं है तो अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। हमको तब तक डिवाइड करना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 1 के बाद फिर वो डिवाइड नहीं हो सकता। तब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमने इसके फैक्टर्स लिख ली। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 3। अब हर एक से कॉमन HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल। पहले वाले से एक 2, दूसरे वाले से एक 2 और तीसरे वाले से एक 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 क्या हो गया? 12। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब नेक्स्ट मेथड है मेथड 3 बाय डिवीज़न मेथड। बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में भी
दो मेथड हैं। तो हम एक क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका पहले हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं। हियर द लार्जेस्ट नंबर is 24 and the smallest one is 15. Divide 24 by 15. ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। छोटे से बड़े को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, 24 और 15 में 24 बड़ा, 15 छोटा है। तो हम 15 से छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे। तो पहले जाएगा 15 वन जा 15। आंसर आपका आ गया 9। अब यहाँ पे 9 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र। ठीक है, जो रिमाइंडर आया यहाँ पे नोट डाल के बता रही हूँ कि इसको डिवाइड कैसे करना है। इसका तरीका ये है, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे और जो डिवाइज़र था उसे डिविडेंड बना देंगे। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 अब क्या हो जाएगा, डिवाइज़र। 15 आपका डिवाइज़र था, तो इसको हम डिविडेंड बना देंगे। अब 9 से जाएगा, फिर 9 वन जा 9, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 आपका डिवाइज़र बन जाएगा, 9 आपका डिविडेंड हो जाएगा। अब 6 से जाएगा, 6 वन जा 6, आ गया 3। अब 3 आपका रिमाइंडर है, फिर ये डिवाइज़र बन जाएगा और डिवाइज़र आपका डिविडेंड। फिर 3 से करेंगे तो 3 टू जा 6। यहाँ आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइज़र से आपका आंसर 0 आया, जो आखिरी डिवाइज़र है जिससे आंसर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो आपका HCF होगा। देयरफॉर HCF ऑफ 24 and 15 is 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से मैं समझा देती हूँ। पहले तो ये देखना है कि दोनों नंबर जिसका HCF निकालना है उसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो जो बड़ा है, छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर आया वो आपका बन जाएगा डिवाइज़र, और जो पहले जो डिवाइज़र था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। अब फिर आपने डिवाइड किया, फिर आपका रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर आपका डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले वाला जो डिवाइज़र था जैसे यहाँ पे 9 है, 9 आपका डिविडेंड बन जाएगा। फिर आप 6 से इसको डिवाइड किए, ठीक है, आपका 3 आंसर रिमाइंडर बचा। अब 3 से जो आपका पहले वाला जो डिवाइज़र था 6, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ गया 0। तो जिस डिवाइज़र से आंसर आपका 0 आ रहा है वो आपका HCF होगा। यहाँ पे आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता, इसलिए इसको तब तक डिवाइड करते ही रहना। जो आखिरी में जो डिवाइज़र से जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको सेकंड मेथड से करेंगे। डिवीज़न मेथड में, सेकंड मेथड में क्या किया जाता है, एक ही में
दोनों को डिवाइड किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं पर दोनों नंबर एक साथ करते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग डिवाइड करके फैक्टर्स निकाल रहे थे, पर डिवीज़न मेथड में आपको एक साथ लेना है और तब तक ये डिवाइड होगा जब तक दोनों। और दूसरी बात, इसमें रूल क्या है, दोनों सेम नंबर से डिवाइड करना है, सेम प्राइम नंबर से लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। जहाँ पे उसका आंसर ऐसा आ जाए जहाँ पे वो दोनों नंबर अब डिवाइड नहीं हो सकता सेम नंबर से, वहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे 24 और 15 3 से डिवाइड होगा, 8 और ये 5। अब देखो 8 और 5 सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो हम इसको अब यहीं पे छोड़ देंगे। तो HCF ऑफ 24 एंड 15 इज़ 3। तो देखियो दोनों मेथड से आपका आंसर 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से आपका HCF कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे LCM। अब LCM का पहला मेथड क्वेश्चन है, LCM निकालना है। LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे थे, अब हम देखेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स, वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। गिवन नंबर, वो नंबर जिसके जो मल्टीप्लाई से ऑब्टेन्ड होते हैं उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मालूम है प्राइम फैक्टर से हम इसको निकालेंगे। ये निकल गया दोनों का प्राइम फैक्टर। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। अब इसमें कॉमन, अब यहाँ पे HCF में हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसमें से सिंगल लेते थे। LCM ऑफ 14 एंड 18 जब हम निकालेंगे तो जो कॉमन है उससे तो एक लेंगे ही, पर जो कॉमन में नहीं आ रहे हैं, जो अलग हैं, जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, उन सब को भी हम लेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126। ठीक है, तो हम क्या HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन निकला उसमें से ही सिर्फ एक सिंगल नंबर लेते हैं। जैसे इसमें कॉमन 2 है, 2 2 है तो इसमें से एक 2 ले लेंगे, बस वही आंसर होगा 14 18 का HCF। पर LCM में आपको जो कॉमन उसमें से एक तो निकालना ही निकालना है, जो कॉमन में नहीं आ रहे हैं उनको सारे ले लेना, वही आपका LCM होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड, अब यहाँ पे हम लिस्टिंग मेथड से करेंगे। लिस्टिंग मतलब मल्टीपल्स निकालना है आपको। ठीक है, तो हम LCM निकालेंगे 8 और 12 का लिस्टिंग मेथड से। तो हम इसका निकालेंगे मल्टीपल। लेट अस फर्स्ट लिस्ट डाउन द multiples of the given numbers।
और मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8, 16, 24, 32, 40. Multiples of 12, 24, 36, 48. ठीक है, एक प्रकार से बोल दो मल्टीपल्स का मतलब जिस नंबर का आपको मल्टीपल लिखना है उसका टेबल लिखना है, तब तक लिखना है जब तक उन दोनों के बीच में छोटा कॉमन मल्टीपल निकलना चाहिए। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल is 24. Therefore, LCM of 8 and 12 is 24. तो देखो यहाँ पे आपका 24 है और ये सबसे पहले है। इसके बाद अगर इसकी टेबल लिखते जाएंगे 8 और 12 की, तो देखो 8 में 36 आता है, 36 आएगा तो वो दूसरा है। तो सबसे पहला मल्टीपल, क्योंकि हमको लोएस्ट देखना है, सबसे लार्जेस्ट नहीं, अब सबसे छोटा। सबसे लोएस्ट में क्या है, सबसे पहला मल्टीपल जो कॉमन है वो है 24, तो इसलिए इसका आंसर 24 आ गया। थर्ड मेथड है डिवीज़न मेथड। यहाँ पे एक ही तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, डिवीज़न मेथड। यहाँ पे डिवीज़न मेथड में एक ही मेथड है। क्वेश्चन है फाइंड द LCM of 30, 35 and 40 by division method। अब यहाँ पे हम HCF में हम क्या करते थे, तब तक डिवाइड करते थे जब तक वो दोनों नंबर सेम प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तब तक डिवाइड करते थे। पर LCM में आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो हम डिवाइड करेंगे, एक साथ ले लेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 2 से डिवाइड हो रहा है उन्हीं को बस करेंगे। तो पहला वाला हो रहा है, दूसरा वाला नहीं हो रहा है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, तीसरा वाला हो रहा है। अब यहाँ पे फिर 2 से, तो जो 2 से हो रहा है उसको बस करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब अभी भी देखो हो रहा है 10, तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे, 35 को ऐसे ही लिखेंगे, और ये हो गया। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे तो ये 3, 7, 1। अब 3 से करेंगे, 3 बस होगा, 7 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा। अब 7 से करेंगे 1, 1, 1, तो देखो आखिरी में 1, 1, 1 आ गया। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स हम, ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, 2 से मैंने 2 से किया, तो 2 से जो जो डिवाइड हो रहे थे, यहाँ 30 और 40 डिवाइड हो रहे थे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 से 20 बस डिवाइड हो रहा था, फिर 10 बस 2 से डिवाइड हो रहा था। अब ये तीनों आ गया 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दिया तो 3, 7, 1 आ गया। अब 3 को डिवाइड करने के लिए हमको 1 लाना है, तो 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 7 को वैसे की वैसे लिखा, 1 को वैसे लिखा। फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 वैसे की वैसे लिखा, 7 को बस डिवाइड किया, 1 वैसे की वैसे। अब तीनों 1 आ गए, अब हम यहाँ पे छोड़ देंगे, अब डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे, LCM ऑफ 30, 35 एंड 40 इक्वल, सारे फैक्टर्स लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट एक टॉपिक है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। इन दोनों के रिलेशनशिप में एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल HCF इंटू LCM, और वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, द HCF of two number is 11 and their LCM is, if one of the number is 275, then find the other number। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है, HCF दिया है 11, LCM दिया है 7700 और वन नंबर दिया है 275। आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर, ये आपको निकालना है। तब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर आपका क्या है 275 इंटू हम इसको x मान लेते हैं इक्वल 11 इंटू 7700। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 11 इंटू 7700 अपॉन 275। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे 11 1 जा 11, 11 25 है। अब जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 308 आंसर आएगा। तो आपका सेकंड नंबर क्या आ गया, सेकंड नंबर इक्वल 308, सेकंड नंबर इक्वल 308। तो एक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो आज यहीं तक क्लास होती है।